तो नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के जो है 9.1 के जो है तीसरा सवाल को। इससे पहले हम लोग सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को हल कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। और वैसे क्लास अध्याय 9 का जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री का कुछ सारे वीडियो का जो है प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो तीसरा सवाल में हम लोगों का यहाँ पे सवाल में कहा है कि एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 यानी कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि उससे अधिक उम्र के यानी कि 5 साल से अधिक के उम्र के बच्चों के लिए, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? तो फिसलन सबसे पहले सवाल में कहा कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले अगर सवाल को हल किया जाए तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई जो होनी चाहिए 1.5 मीटर होनी चाहिए, 1.5 मीटर। मान लेते हैं ए, बी और सी। ए सी जो है आपका फिसलन पट्टी, ये आपका फिसलन पट्टी। बच्चा यहाँ से चढ़ेगा और यहाँ पे जैसे ही बैठेगा इधर यहाँ नीचे आ सकता है ये सड़क के, तो ये आपका फिसलन पट्टी है। तो मान लेंगे कि माना कि ए सी जो है फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है। और जिसकी यहाँ पे कह दिया सवाल में कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो यानी हम लोग को एसी का मान निकालना है। माना कि एसी फिसलन पट्टी की ही लंबाई क्या होगी ये निकालना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि ये लंब दिया गया है और कर्ण का मान निकालते हैं। लंब और कर्ण के बीच का रिलेशन अगर लगा देंगे तो फिसलन पट्टी की लंबाई निकल जाएगा। तो लंब बटे कर्ण जो है साइन का रिलेशन होता है, तो यहाँ साइन 30 का लगा देंगे। साइन 30 का अगर लगाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे ए बी बटे में ए सी, और tan 30 का मान होता है 1/2। ए बी का मान है 1.5 और ए सी को ऐसे लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए सी का मान हो जाएगा 1.5 को 2 से गुना कर 3.0 हो जाएंगे, यानी कि ए सी का मान हो जाएंगे 3 मीटर। यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है फिसलन पट्टी की लंबाई जो होनी चाहिए कितनी मीटर की होनी चाहिए? 3 मीटर का। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई जो होगी वो आपका 3 मीटर की होगी, ठीक है। तो क्या सवाल में कह रहा है कि फिसलन पट्टी की ये लंबाई क्या होगी? तो मान लेंगे कि माना कि पी आर फिसलन पट्टी है और इसके साथ भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, और यहाँ पी क्यू का मान दिया है 3 मीटर। तो यहाँ पे भी हम लोग को फिसलन पट्टी की दूरी निकालना है, लंबाई निकालना है। तो इसके लिए भी हम लोग ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण के बीच का रिलेशन लगा देंगे। तो लंब और कर्ण के बीच का रिलेशन होता है साइन का, तो यहाँ साइन 60 डिग्री का लगा देंगे तो जाएंगे यहाँ पी क्यू बटे में पी आर। साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 और पी क्यू का मान है 3 और पी आर का मान निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3, पी आर बराबर हो जाएंगे 3 दूनी 6, तो पी आर बराबर हो जाएंगे 6 बटे में √3। इसका हर परिमेयकरण कर देंगे तो हो जाएंगे √3 बटे में √3। पी आर बराबर हो जाएंगे 3√3 बटे में 3, और ये 3 से इसको काट देंगे तो हो जाएंगे 2√3 मीटर। तो यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई लगानी होगी 3 मीटर की, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगानी होगी वो 2√3 मीटर की। तो इस तरह से हम लोगों का 3 नंबर का सवाल में ये कहा गया था। अब सवाल